हाँ। सबसे बढ़िया सी ललतायु आयु में श्री जी से बोली राधा रानी से भी बोली 1 वर्ष 3 दिन 1 वर्ष 3 दिन। और सबसे छोटी है हमारी लाली से भी आज तक में सबसे छोटी। आप जिस पर्वत पर बैठे इसका नाम है स्वर्णाचल। स्वर्णाचल। श्री जी के पर्वत का क्या नाम है? ब्रह्माचल। ब्रह्माचल। वो ब्रह्मगिरी को उसी प्रकार इसका नाम है स्वर्णाचल श्रोणी। यहाँ पे भगवान ने सोने की पत्थर सोने की चटाई बिछा करके रास की थी ब्रजमंडल में 12 बार किया भगवान ने। किंतु रास बिहार हमारे ब्रिज में जगह जगह पे जैसे मोरकुटी अभी बरसाना में मोरकुटी पर भगवान ने मोर बन किया। देवरबन में भी रास मंडल है। देवरबन में भगवान ने रास की रास की ऊपर मान मंदिर है जहाँ रमेश बाबा उठाए थे वहाँ भी श्री जब रूप के बैठ गए तो वहाँ भी रास करके बनाया। उसी प्रकार यहाँ भी भगवान ने रास किया। तो कहीं फूल बिछा करके रास किया, कहीं रेशम, कहीं मखमल, तो यहाँ सोने की पत्थर सोने की चटाई बिछा करके भगवान ने रास किया। तो जब ये लीला की है भोलेनाथ ने जब हमारे स्वर्णगिरी की लीला के दर्शन किए तो उनकी इच्छा हुई हमको स्वर्णगिरी है। भगवान शंकर से बड़ा कोई भक्त नहीं है, नहीं उनसे बड़ा कोई रसिक है ठाकुर जी की लीला में। अयोध्या में सबसे पहले कौन पहुँचे? भगवान शंकर बाल लीला के दर्शन। ब्रिज में कौन आया सबसे पहले? शंकर। तो वो भगवान की जहाँ भगवान ने अवतरण लिए हैं वहाँ ठाकुर जी की लीला में सबसे पहले यदि कोई अग्रणी आगे रहा है तो भगवान शंकर। उन्होंने जब इस लीला के दर्शन किए तो उनकी इच्छा हुई हमको स्वर्णगिरी के वो स्वर्णगिरी आएंगे रास में आएंगे तो रास में बाबा बन के कोई आ नहीं सकते। भगवान शंकर ने सखी स्वरूप धारण किया और कुमार महेश्वर दोनों स्वर्णगिरी पधारे। यहाँ स्वर्णगिरी पधारे जगत जननी भवानी ने भगवान शंकर से पूछी बाबा हम रास के द्वार तक तो आ गए, रास में जब श्री जी के रास में प्रवेश करेंगे स्वर्णगिरी पे तो आ गए तो वहाँ संज्ञा नाम पूछेंगे क्योंकि रास में सबका प्रवेश नहीं है श्री जी की लीला में। हाँ तो वो संज्ञा नाम पूछेंगे जो प्रवेश द्वार पर होंगी। मैं तो अपना नाम माँ सखी बता दूँगी। भगवान शंकर से पूछा आपका क्या नाम बता? तो गर्गाचार्य जी भगवान के गुरु उन्होंने गर्भ संहिता में वर्णन किया है कि स्वर्णगिरी की लीला में भगवान शंकर ने अपना नाम बताया गौरी सखी। माँ सखी के साथ कौन सी सखी आई है? गौरी सखी। शंकर की धारणा में गौरी सखी के रूप में घोरेश्वर महादेव धारणा। और जैसे युगल सरकार के नाम होते हैं राधा गोविंद जी, गोपीनाथ भगवान, राधा माधव ठाकुर, बिहारी जी महाराज, इसी प्रकार हमारी सरकार को नाम है श्री राधा गोरे राधा युगल सरकार का। गौरी सखी ने जो स्वरूप का रास करते हुए स्वर्णगिरी में दर्शन किया और सखी को भगवान शंकर और जगत भवानी ने नाम दिया राधा गोरे राधा। इस स्वर्णगिरी की गोद में सोनेरा गांव में भादव के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के यानी कि श्री जी के जन्म उत्सव के 6 दिन बाद श्री जी से 6 दिन छोटे चतुर्दशी के दिन श्री जी की 2 सखियों का जुड़वा में जन्म हुआ, रंग देवी और सुदेवी। इसका हमारी लाली दोनों जुड़वा है। यही बता रहे दोनों जुड़वा हमारी जल्दी भी क्या तो इन दोनों का जन्म जुड़वा में हुआ। अच्छा। जल्दी समाचार सभी स्वजन सभी रिश्तेदारों में पहुँचो। उनकी मोची रहती थी राकोली में। राकोली में उनके वहाँ कोई संतान नहीं। छठी पूजा तेरी छठी पूजी रिद्धि क्यों? छठी ना पूजी मैया छठी ना पूजी। छठी अब पूजती नहीं उधर लड़कियों की कहाँ पूजा? हमारे ब्रिज में लड़की की पूजेगी लड़का यहाँ लड़कियों की ज़्यादा यहाँ लड़कियों की नहीं पूछते उधर की तरफ हमारे यहाँ तो सब पूजे। ये लाली में ज़्यादा मानते हैं। हाँ लाली को ज़्यादा तो श्री जी की कृपा से जब छठी के उत्सव में मौसी यहाँ जन्मोत्सव में बधाई देने आई तो उन्होंने अपनी बहन से एक पुत्री को गोद मांगा और श्री जी की कृपा से जब माता ने छूट करी कोई सी ले ले तो रंगदेवी जी को भोग लेते हैं उनके हृदय में माँ के जो गुण होते हैं वो सब प्रकट हो गए। दूध आ गया ये सब चीज़ें ये सब लीला ठाकुर जी की रंगदेवी जी को गोद में लेते जाते। माँ मौसी ने उसी पुत्री को गोद में ले जो हमारे गोद में आकर के जिसने पर से हमको चमत्कार दिखाया हम उसी को उसकी पुत्री रंग देवी मौसी के वहाँ गोद दे सुदेवी अपने माता पिता के साथ में सुनहरा पिता कल जो कौन सा सिस्टम ना हो जीती हो एक घर में 2 बैनर दोनों में अखबार हो वो सिस्टम ना था। उस सिस्टम ना था पहले। बहन को गोद में दे दी और बड़ी पुत्री गोद चली गई छोटी पुत्री सुदेवी अपने माता पिता के साथ में सुनहरा
पावर दिए कि ये तू किसी को प्रदान कर सकता। तो कोई श्री जी के पंखा जल रही है, कोई भोग लगा रही है, तो ये सबको अलग अलग गुणों की अलग अलग चीज़ प्रदान करने की श्री जी ने इनको भी ताकत दी। हमारे ब्रिज के रसिक हैं जो रसिकों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, एक सखी 8 कला से होता है। और तो 8 गुणा कितना होता है, कितना होता है 64। 64। 64 8 गुणा कितना होता है, ये देख जा 64। तो श्री जी 64 कला से, एक सखी श्री जी की 64 कलाएं 8 जगह विभाजित है। एक सभी पे 8। एक सखी 8 कला से आता है, ठाकुर जी 16 कला से आता है। तो हमारे ब्रिज के रसिक के 2 सखी कृष्ण बरोबर, 2 सखी जहाँ इकट्ठी हो जाती थी वहाँ कृष्ण के बरोबर हो जाती थी। हाँ तो और जहाँ 4 और 6 और 8 सखी हो जाती थी वहाँ या तो कार और दबाव में या फिर वहाँ से रख और ये लीलाओं का प्रमाण है, ठाकुर जी को घोड़ा बना करके घूमने वाली, हाँ घोड़ा बना तेरे ऊपर घूमे। हाँ तो सखियों का जवाब यार याद है। वो लीला देखी है, नृत्य की लीला, वो तो आज टीवी पे चित्रांकन कर दिए, चलो ये लीला पे क्यों नहीं हुई। वो नाचने वाली एक ऊँट छाछ पे नाचने वाली लीला तो आज तक टीवी पे देखी। 8 सखी के बीच में कृष्ण की चली है ना, चली ना। हम भूख लग रही है, कच्चू का खवा दो, नाचते नाचते परेशान है वो, तो ऊँट छाछ की फिरना नचा के छाछ लाई। ऐसा होता है। वह 2 सखी कृष्ण बरोबर, श्री जी की ही सखी, ये सब सखियाँ श्री जी की कला है। तो हमारी लाली की जो सेवा थी वो श्री जी के पुष्प श्रृंगार की सेवा थी। और श्री जी की जो रास के समय पे जो रास के लिए पदार्थ है राधा रानी, उस रास प्यारे सरकार का जो श्रृंगार होता है वो नृत्य का श्रृंगार सुदेवी जी करती है। श्री जी के लिए जल की सेवा, राधा रानी के लिए जल की सेवा ऋतु के अनुसार नाना प्रकार के पेय पदार्थों की सेवा, शरद में शरद जैसा, गर्म ऋतु में गर्म जैसा। और श्री जी की कृपा से 500 पत्ते वृक्षों की विकासन है। नक्षत्र मंडल की गणना जानती है जिनको आज की भाषा में ज्योतिष बोलते हैं। तो जो श्री जी के साथ में एक राधा रानी के संग में उनके जो नृत्य निकुंज महल है, जिसके हमारा आप इन नृत्यों से दर्शन नहीं कर सकते, उस निकुंज में तोता का जोड़ा रहता है, सुख और सारी नाम। सुख नर तोता का नाम है और सारी मादा तोता का नाम है। सुख ठाकुर जी के मित्र हैं, सारी श्यामा जी की है। और सुख को ठाकुर जी की ओर से, सारी को श्यामा जी की ओर से पद सिखाना, लीला सिखाना, ये भी तो दी थी। और जो विशेष पावन वाली जो अभी बात चल रही थी, मैया इनको श्री जी ने बुलाया अपने कोषाध्यक्ष, निकुंज की कोषाध्यक्ष, लता जो प्रधान सखी, किंतु निकुंज की कोषाध्यक्ष कौन है? और निकुंज के कोष आजकल दुनिया में कोष है मनीराम, मनीराम नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा ही है ना, ऐसा नहीं तो कुछ नहीं। किंतु श्री जी के वहाँ अर्थ की क्या कमी है? यहाँ राधा रानी बैठी है, वहाँ अर्थ की क्या कमी है? हम लक्ष्मी स्वरूप रखमणी जिसके पैर छूती है, उसके वहाँ अर्थ की क्या कमी है? तो रसिकों ने जो निकुंज के कोष बताए हैं वो है ज्ञान, वैराग्य, तप, भक्ति, प्रेम, अनुराग, ये सब भाव जो दिव्य भाव है, जो सहजता से, पैसा तो सबके पास है किंतु सबके पास शांति है क्या भाई? हाँ? शांति को प्रदान करने वाले जो भाव है वो शांति किससे प्राप्त होती है? शांति प्राप्त होती है संतोष से। संतोष कब आएगा? जब ठाकुर जी के प्रति आस्तिक होगा, उसके प्रति भक्ति करेगा, तो उसके हृदय में लोलुपता की जगह संतोष आना शुरू हो जाता है। तो संतोष आ जाएगा तो जीवन में शांति। यही तो है। आप श्री जी की कृपा से जहाँ से भी पधारे, आपको श्री जी का दिया हुआ सब कुछ तो था। आप यहाँ ब्रिज में ऐसी धूप में बढ़िया ऐसी में आनंद लेते, धूप में आइए तो यही हमारा एक आइए, श्री जी की कृपा हो, कैसे करके उनकी भक्ति प्राप्त हो, हमको जीवन में शांति प्राप्त हो, इसीलिए तो ब्रिज में आए। तो इन सब भावों को, इस भक्ति को मुक्ति से भी दुर्लभ एक काशी की भूमि ऐसी है भैया कि कितने दिन योगी योग करते हैं, पता नहीं बाद में मुक्ति हो ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। किंतु काशी की भूमि को भगवान शंकर के आशीर्वाद से वरदान है, उस भूमि में इतना प्रभाव है कि वहाँ अल्प प्रयास में मत करे तो एक भी दिन योग मत करे तो भी तेरी मुक्ति होगी उस भूमि के प्रभाव से। तो उसी प्रकार मुक्ति से भी दुर्लभ है भक्ति। तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले दो ही चीज़ ऑफर करते हैं,
मुक्ति और एक सांसारिक यश वैभव। भाई हाँ, तुम मुक्ति ले, तुम जीवन में यहाँ चकाचक का आनंद ले हो और शरीर छोड़ने के बाद में तुम मोक्ष को स्वर्ग प्राप्त करो। क्योंकि इन दो चीज जब इन चीजों से जब भक्त संतोषी हो जाता है इन चीजों से, तो भगवान को पीछे छूट जाता है। और तुम मुक्ति ले और यश वैभव मेरा पीछे छूट। किंतु जो भगवान के निष्काम भक्त होते हैं वो ना तो भगवान से मुक्ति की इच्छा करते हैं, ना तो मुमुक्षु होते और ना भगवान से यश वैभव की इच्छा करते, तो भगवान से भक्ति मांगते हैं। और भक्ति का एक ऐसा सूत्र है भैया जिसमें भगवान कभी मुक्त नहीं होता, खुदा बंधन में। इसलिए उस मुक्ति से भी मतलब भक्ति को प्रदान करने की क्षमता श्री जी ने जो देवी को प्रदान की। जिस प्रकार काशी में बिना प्रयास के मुक्ति मिलती है, थोड़े प्रयास से यहाँ जो भाव, जो भक्ति के जो श्री जी के अनुकूल जो भाव है, तो थोड़े ही प्रयास में यहाँ मिल जाते हैं। ये सुदेवी जी की महिमा। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के कोषों को ये प्रदान करने वाली है। बोलो भोलेनाथ सरकार की जय।